हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीटीएस मैजिक शॉप वर्ल्ड। तो चलिए हम अपनी न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो फॉरेस्ट था वो हमारा और भी ज़्यादा डेंजर लग रहा था। मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो कमेंट्स भी करें। तो स्टोरी का नाम हमारा है ट्रू मेट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो जो डार्क फॉरेस्ट था और भी ज़्यादा डार्कनेस में चेंज हो गया था। अब वहाँ पे सिर्फ जे होप के ग्रैंड पेरेंट्स ही बचे थे और कुछ छोटे छोटे बच्चे थे जिनको जे होप के ग्रैंड पेरेंट्स ने छुपा कर रखा था। तो अब 2000 साल बीत गए होते हैं कोरिया के इंचॉन सिटी में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बड़े से मेंशन में, जहाँ पर एक पर्सन अपने वो जिम रूम से बाहर निकलता है और उसके पीछे उसके कुछ बॉडीगार्ड्स जो कि कह रहे होते हैं कि बॉस अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम उस पर्सन को मार दें। तभी वो पर्सन अपनी हेवनली वॉइस में कहता है और हाँ, इतना कहकर वो अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले जाता है। तो गाइस, ये हमारा जियोन जंगकुक है। इसका एक ही मकसद है कि वो अपने काम पर पूरा फोकस करता है और अपने सारा काम जो होता है वो काफ़ी ईमानदारी से करता है। बट कोई पर्सन इसे चैलेंज करता है तो चाहे वो ह्यूमन हो या वुल्फ, वो उसे छोड़ता नहीं है। जियोन जंगकुक एक बिजनेसमैन है। देन वो जियोन कंपनी का ऑनर है। वो अपना बिजनेस खुद हैंडल करता है। जेके के पेरेंट्स नहीं है, वो अकेला ही रहता है। वो काफ़ी टैल एंड हैंडसम और उसकी जो मैस्कुलाइन फिगर है उसको देखकर सब उस पर मर मिटने को तैयार रहते, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो। अब वह फ्रेश होकर सीधा नीचे आता है। तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है, सर आज आपकी मीटिंग है। तो जेके अपना सर हाँ में हिला देता है। अब उसकी सेक्रेटरी वो कोई और नहीं, जेनी होती। जेनी एंड जेके दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। वो अपने मॉम डैड के कातिलों को अभी तक ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता है कि उस पैक के किंग एंड क्वीन मारे जा चुके, बट उनकी बेटी उस पैक की आखिरी मेंबर है जो कि आगे चलकर जेके के लिए खतरा बन सकती हैं। तो जेके एंड जेनी उसे अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं, बट वो कैसे दिखती हैं उन्हें अभी तक ये नहीं पता होता है क्योंकि वो दोनों काफ़ी छोटे होते हैं। उसने कभी भी देखा नहीं। अब जेनी कहती है, क्या तुम उसे मार दिए? तभी जेके अपने सर हाँ में हिलाता है। दिन वो ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस चले जाते हैं। अब दूसरी साइड देखते हैं, एक लड़की एक लड़के के बम पर मारती हुई कहती है, हॉबी के बच्चे तुमने फिर से मेरा काम बिगाड़ा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी हॉबी कहता है, चुड़ैल कहीं की, इतनी तेज भला कौन मारता है। और वह उठकर अपने बम पर हाथ फहराता है और कहता है, चुड़ैल। तभी टे कहती है, जल्दी करो, टाइम देखा है, शॉप खोलने का वक्त हो गया है, देखो सारे कस्टमर बाहर खड़े हैं। तभी टे कहती है, एक फ्लावर शॉप की, टे जो होती है वो एक फ्लावर शॉप की ऑनर है। उसकी फ्लावर शॉप ज़्यादा बड़ी भी नहीं है ना भी ज़्यादा छोटी है, बस ठीक ठाक है। हॉबी एंड टे एक साथ राइज हुए हैं। उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनकी भी डेथ हो चुकी है। अब वो दोनों रहते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। वो भी अपने पैक के लास्ट मेंबर थी, बट वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट एंड केयरिंग नेचर थी एंड हॉबी स्वीट केयरिंग एंड फनी था। वो दोनों मिलकर अपने छोटे से शॉप पे वर्क करते थे। तभी वहाँ पे हॉबी आता है और कहता है, सॉरी। तभी एक ओल्ड अंकल कहते हैं, परवर्ट कही कि अब तुम्हारा मॉर्निंग हुआ है। तभी टे कहती, अंकल आपको तो पता है कि, और इतना कहकर वो हंसने लगती है एंड वह सब अपने अपने वर्क पर बिजी हो जाते हैं। अब ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते। तभी वहाँ पर एक ब्लैक कलर की 4 व्हीलर आकर रुकती है एंड उनमें से कुछ गार्ड उतरते हैं और एक पर्सन के व्हीकल का डोर ओपन करते हैं। उनमें से एक हैंडसम सा लड़का बाहर आता है। वह सीधे उस फ्लावर शॉप पर आता है और कहता है कि एक बुके चाहिए, लिली एंड डेजी। तभी वो गर्ल्स अपना वर्क कर रही होती है, अपना सर उठाती है एंड कहती है, ये सर। वो वहाँ से उस फ्लावर को रेडी करने लगती है। जेके जब उस गर्ल्स को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो ह्यूमन नहीं है, वो भी एक वुल्फ है। बट वो कुछ कहता नहीं है, सीधा चुपचाप खड़ा होकर उस फ्लावर शॉप को अच्छे से देख रहा होता है। तभी वहाँ टे आती है और कहते हैं, ये ले सर आपका बुके। जेके वापस से उसे देखता है तो वो अपने मन में कहता, ओह माय गॉड, ये कितनी ब्यूटीफुल है। तभी टे कहती है, सर। तो जेके उस फ्लावर को ले लेता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। जेके को एक पर्सन से मिलने के लिए जाना था, तो वो फ्लावर शॉप को देखता है जिससे वो काफ़ी फ्रेश फ्लावर वहाँ पर थे। वो ना चाहते हुए भी उस फ्लावर को बाय कर लेता है और उस फ्लावर को बार बार स्मेल कर रहा था। अब इधर हॉबी टे से कहता है, ए चुड़ैल, तुमने मेरा वॉलेट देखा है? तभी टे कहती है, नहीं, मैं क्या करूँगी तुम्हारे वॉलेट का। तभी हॉबी कहते हैं, क्या पता पैसे की कमी हो तुम्हारे पास, भिखारिन कहीं की। तभी उसे टे कहती है, हॉबी के बच्चे। और इतना कहकर वो दोनों आपस में लड़ने लगते। और अब लंच टाइम हो जाता है। वो दोनों एक साथ लंच करते हैं। तभी उनके फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं, हॉबी क्या तुम चल रहे हो? तो हॉबी कहते हैं, हाँ एचके हमारा यून काय होता है। देन वह
दोनों एक साथ चले जाते हैं। अब जो टे होती है वो अकेले रह जाती है, तभी वहाँ पर जीसो आती है और कहती है, "हे क्या कर रही हो?" तभी टे कहती है, "कुछ नहीं।" तो जीसो कहते हैं, "तो चलो आज हम सब लोग मूवी देखने चलते हैं।" तो टे कहती है, "ओके।" और इतना कहकर वो दोनों बातें करने लगते हैं। अब अदर साइड जेके मिस्टर किम से कहता है, "तो मिस्टर किम आपसे मिलकर अच्छा लगा, अब आपकी तबीयत कैसी है?" तो मिस्टर किम कहता है, "ठीक है।" एंड वे दोनों अपनी बिजनेस रिलेटेड कन्वर्सेशन करते हैं। तभी जेके कहता है, "ओके मिस्टर किम अब वो चलते हैं, फिर मिलेंगे।" और इतना कहकर वो अपने मेंशन की ओर निकल पड़ते हैं क्योंकि अब नाइट हो गई थी। जेके अपने मेंशन आ जाता है। आने के बाद वो अपने आने के बाद जो जेनी होती है वो अपने रूम में चली जाता है और जेके अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। और बटलर उसके लिए फूड को सर्व कर देते हैं, यानी तैयार करवा देते हैं शेफ को बोलकर। दोनों अपने अपने रूम से बाहर आते हैं और खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी जेनी कहती है, "क्या हुआ भाई, कुछ सोच रहे हो?" तभी जेनी कहती है, "भाई हम जिस शॉप पर रुके थे वह शॉप की ओनर एक वुल्फ है।" तभी जेके कहता है, "हाँ मैं सोच रहा था कि वुल्फ हमारे शहर में क्या करे?" तभी जेनी कहती है, "तो हम अपने कुछ गार्ड्स को बोलकर उन पर नज़र रखें?" तो जेके कहता है, "हाँ।" और इतना कहकर वो दोनों खाना खा लेते हैं और अपने अपने रूम में आ जाते हैं। बट जेके वो फ्लावर शॉप वाली लड़की के बारे में सोच रहा होता है। अब अदर साइड टे जीसो के साथ मूवी देखने जाती है। साथ में हॉबी एंड एचके भी होता है और जो मूवी होती है ना वो काफ़ी डरावनी होती है। तो एचके एंड हॉबी दोनों एक साथ चिल्लाते हैं। दोनों की आवाज़ें सुनकर जो सारे लोग बैठकर मूवी देखते हैं वो सब डर के मारे वो लोग भी चिल्लाते हैं। तभी टे खड़ी होती है एंड सबको शांत कराती है एंड सॉरी बोलती है। अब टे और एचके हॉबी को वापस से उसके बम पर मारती है और कहती है, "तुम दोनों बंदर आज के बाद मेरे साथ आना नहीं।" तभी हॉबी कहता है, "क्या बोली चुड़ैल तूने? और हाँ, ये तेरी फ्रेंड जो है ये बिल्कुल डायन है तुम दोनों की तरह, डर नहीं लगता तुझे?" तभी एचके धीरे से कहता है हॉबी के कान में, "क्या कह रहा है मेरा भाई, कम से कम एक तो सेट होने दे।" तभी हॉबी कहता है, तू तू और ज़ोर से ना बोलता है वो ये इस बात को, "तुझे तो इस डायन में इंटरेस्ट है।" तभी जेसो कहती है, "डायन?" और वो सीधे ना हॉबी को जैसे ही मारने वाली होती है कि उसके हाथ में जो जीसो के हाथ में ना एक चिकन स्टिक होती है, तो वो उसे फेंक कर मारती है। बट जीसो जब उसको मारती है तो उसका निशाना चूक जाता है और वो गलती से ना एचके के मतलब पैरों के बीचों बीच सोच लेगा इस कहाँ लगी है, वहाँ पर जाकर लगती है। तभी एचका बेचारा सीधा बेहोश हो जाता है। अब जब टे देखती है कि उसका निशाना गलत लग गया है और वो हॉबी को मारने वाली थी और लग गया है एचके को, तो वो दोनों दौड़कर उसके पास जाते हैं और सीधे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अब डॉक्टर उसे अच्छे से चेक करता है और कहता है कि ठीक है, बट उसे चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो हॉबी कहता है ओके। देन वो सब लोग एचके को लेकर उसके घर आ जाते हैं। देन अब सारे लोग घर पर जाकर सीधा अपने बेडरूम में जाकर फ्रेश हो जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। टे अपनी मॉम डैड के ग्रेवयार्ड पर होती है और कहती है, "मॉम आज मेरा बर्थडे है, पता है मैं अपना बर्थडे नहीं मनाती हूँ क्योंकि मामा।" टे इतना कहकर रोने लगती है। तभी हॉबी कहता है, "टे चलो चलते हैं।" वे लोग वही फॉरेस्ट में होते हैं जो पहले डार्क फॉरेस्ट था, बट मॉडर्न टाइम पर डार्क फॉरेस्ट तो नहीं कह सकते, हाँ फॉरेस्ट था। तभी उनमें से एक वेयरवुल्फ की ग्रॉल की आवाज़ सुनाई पड़ती। जब उस तरफ देखती है तो वहाँ पर जंगकुक एंड जेनी होते हैं उसके साथी जो अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में थे। एक ब्लैक कलर का था जो जंगकुक था, उसका जो वेयरवुल्फ फॉर्म था वो एक ब्लैक कलर का था उसकी ना, और वो एक रेयर ब्लड अल्फा था। वो जब अपनी ओमेगा को देखता है ना तो वो देखकर ग्रोल करता है। देन टे भी अपने वुल्फ फॉर्म में आ जाती है और उसकी जो वुल्फ फॉर्म थी वो एक वाइट स्नो कलर बिल्कुल अपने मामा के जैसी थी। टे की स्किन और उसकी जो आई थी वो लाइट ग्रीन थी। वो भी अपने फेटेड पार्टनर को देखकर ग्रोल करती है एंड हॉबी लाइट ऑरेंज में था। तभी जेके अपने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में आता है और कहता है, "ओह तो मेरे दुश्मन तुम लोग हो, तो तुम लोगों के मॉम डैड ने मेरे मॉम डैड को मारा था।" ये तभी जेनी कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि तुम इसकी मेट हो। और जंगकुक बस ना टे को देखे जा रहा होता है, बट उसका ईगो उस पर हावी हो रहा था। तभी उसका अल्फा कहता है कि वो अपनी मेट को चाहता है। तभी जंगकुक उसे इग्नोर करता है और गुस्से में कहता है वह इस सिटी को छोड़कर चली जाए वरना अच्छा नहीं होगा। तभी टे कहती है, "नहीं तो क्या कर लोगे?" वह दांत पीस कर कहती है और वह जंगकुक की तरफ गुस्से में देख रही होती। देन वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जब जंगकुक देखता है कि वो चली गई है तो वो भी चला जाता है। अब हॉबी टे के पीछे चला जाता है। जेनी जंगकुक के पीछे
जंगकुक सीधा अपने कमरे में चला जाता है और गुस्से में एक पंच मारता है वॉल पर। वो वॉल क्रैक हो जाती है, उसके हाथों से ब्लड आने लगता है। तभी जेनी कहती है भाई, तभी अपने अपने भाई की आंखें देखती है और वो डर जाती है। जंगकुक कहता है जाएं यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो डोर को लॉक कर देता है। इधर टे भी अपने रूम में आ जाती है और पिलो को हक करके रोने लगती है। तभी हॉबी आता है और कहता है हे तुम ठीक हो। अब टे कहती है वो मेरा मेट है, कैसा ये कैसे हो सकता है। और इतना कहकर हॉबी को हक कर लेती है। देन हॉबी उसे कंसोल करता है। अब टाइम स्किप करके देखते हैं। अब हॉबी कहता है चुप हो जा चुड़ैल, कितना ड्रामा करेगी। तभी टे कहता है तू बंदर, छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर हॉबी वहाँ से भाग जाता है। अब टे नीचे आती तभी उसकी फ्रेंड जीसो कहती है हे आज तुमने अपने मॉम डैड के ग्रेवयार्ड पे गई थी। तभी हॉबी कहता है एक चुड़ैल थी, दूसरी भी आ गई। तभी जीसो चिल्लाती है हॉबी के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो दोनों एक लंबी सी सांस भरते हैं। और अब अदर साइड जंगकुक नीचे आता है एंड जेनी से कहता है तुम अपने एडवोकेट से बोलकर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी कराओ। तभी जेनी कहती है ओके भाई। और इतना कहकर वो अपना वर्क करने में लग जाती है। जेनी जंगकुक से जेनी जो होती है वो जंगकुक उसे बहुत प्यार करता है, बिल्कुल छोटी बहन के जैसे। बट उसका जेनी को कुछ भी बोल लो, क्योंकि जेनी जो होती है वो उसकी बहन भी होती है, उसका राइट हैंड भी होती है। और वो कोई भी काम हो जेनी सारे काम को अंजाम देती है, यहाँ तक कि कई बार खतरे में भी जा चुकी। बट जंगकुक उसे कई बार डांटता है और वह उसके लिए इतनी जहमत ना उठाए। अब जेके भी बाहर चला जाता है और अपने रिलेटिव से मिलने के लिए, क्योंकि उसके रिलेटिव उसे बहुत मिस करते हैं। अब इसी तरह 6 मंथ हो जाते हैं। जेके टे से कहता है कि इस कागजात पर साइन करें, नहीं तो इस सिटी को छोड़कर चले जाए। वरना वह अपना तीर दिखाकर मतलब ये सारी बातों को बोल रहा होता है और वो वुल्फ फॉर्म में होता है। तभी टे कहती है वरना वरना क्या, हाँ तो मुझे भी मार डालोगे जैसे तुम्हारी मॉम डैड ने मेरी मॉम डैड को मारा था। तभी जंगकुक चिल्ला के कहता है टे। तभी टे कहती चिल्लाए मत। और उन दोनों का जो मेट्स होते हैं ना वो अपने अपने पार्टनर्स पर बुरी तरीका मतलब हावी होना चाहते थे, उन्हें किस करना चाहते थे। जंगकुक का जो अल्फा है उससे कहता है मैट। अब उसे ना मैट चाहिए, क्योंकि अब और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। और वहीं पर वो जेनी और हॉबी भी आते हैं और कहते हैं हॉबी टे से कहता है टे इसे हम सब लोग एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे और हम अपनी पैक के लोगों को देखेंगे। एंड ये अपने तभी उन डॉक्यूमेंट्स को देखती है जिस पर लिखा होता है कि वो लोग किसी भी वेयरवुल्फ हो गए या वुल्फ हो गए किसी को हर्ट नहीं करेंगे। देन वो उन्हें हार्म नहीं करेंगे। बदले में उस पैक के लोगों पैक के जो लोग थे अगर किसी दूसरे पैक के लोगों को अगर मार दिया तो इसके बदले में उन्हें मार दिया जाएगा। ये हमारी मतलब कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे लिखा होता है, ये डील होती है। देन टे वहाँ पर साइन कर देती है। अब वो उस डॉक्यूमेंट पर जेके भी साइन कर देता है। अब सारे लोग वहाँ से चले जाते। अब नेक्स्ट डे उसी तरह डार्क फॉरेस्ट में कुछ कपल हनीमून के लिए जाते। तभी वहाँ पर एक लड़की कहते वाह ये कितना खूबसूरत है ना, यहाँ पे ना सिटी के जैसे पोल्यूशन है ना ही ज़्यादा शोर शराबा, ये कितना मतलब यहाँ की जो एयर है वो कितनी प्योरीफाई है, कितनी भी ज़्यादा ओरिजिनल है। वो लड़की ना अपने हस्बैंड से कह रही होती हैं। तो उसका हस्बैंड कहता है तो तुम्हें ये अच्छा लगा। तो लड़की कहती है हाँ। और अब हम देखते हैं कि वो लड़का एक ह्यूमन था बट वो वेयरवुल्फ में ना ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसके बड़े बड़े शार्प टीथ होते, ब्लैक आइज होती। वो लड़की देखती कि उसके पीछे एक बड़ा सा शेडो है तो पीछे मुड़ती है तो जोर से चीखती है और गिर पड़ती। तभी वो वेयरवुल्फ उस लड़की को तुरंत अपने शार्प क्लॉ से उसे मार देता है। देन उसकी बॉडी का टुकड़े टुकड़े करके उसे चीर फाड़ कर अलग कर देता है। तभी उसके पीछे से फिलिक्स आता है और कहता है हाय जीन, ये सब क्या कर दिया तुमने तो तुम्हारी शादी हुई थी ना बेचारी लड़की। तो आज के लिए इतना ही। तो कमेंट्स करके बताइएगा।